आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति। किसी भी विषय की प्रकृति का स्थूल अर्थ उसकी विशेषताओं और लक्षणों में दिखाई देता है, जो उस विषय को सहज रूप से स्पष्ट कर सकता है। लोक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दो मान्यताएं हैं। पहला प्रबंधकीय या एकीकृत और दूसरा विज्ञान है या कला है। लोक प्रशासन दो स्वरूपों में हमारे सामने आता है। पहला आता है एक विषय के रूप में और दूसरा आता है एक प्रक्रिया के रूप में। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन वह विज्ञान है जिसमें प्रशासनिक तंत्र के सिद्धांत और नियमों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। और एक प्रक्रिया के रूप में प्रशासन का अर्थ है कि सरकार के द्वारा संपादित होने वाला प्रशासनिक कार्य, जिसके द्वारा हम यह तय कर पाते हैं कि लोक प्रशासन के द्वारा इस कार्य को किया गया है। लोक प्रशासन को हम दो रूपों में देखते हैं, या तो वो प्रबंधकीय होता है या वो एकीकृत होता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण का अर्थ यहाँ पर यह है कि लोक प्रशासन की प्रकृति केवल उच्च स्तरीय प्रशासनिक निर्णय लेने, नीतियों और कानूनों के व्यवहारिक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ही किया जाता है। अर्थात संगठन में उत्तरदायी उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति और उनके कार्य लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट करते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को अलग करने में असमर्थ है। दूसरी ओर एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक ये मानते हैं कि लोक प्रशासन में केवल उच्च स्तरीय अधिकारी ही आते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को ही हम एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित कर सकते हैं। वास्तव में लोक प्रशासन की प्रकृति जन सेवा से संबंधित है। प्रबंधकीय गतिविधियां तो किसी भी संगठन में सहजता से दिखाई देती हैं, किंतु लोक प्रशासन में सरकार के द्वारा प्रदत्त विविध प्रकार की कल्याणकारी और सामाजिक सेवाएं, मानवीय गरिमा की स्थापना सम्मिलित है, जो मुख्यतः अधीनस्थ कर्म के द्वारा निर्धारित होती है। आगे आता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला। कोई भी विषय दो ही रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, या तो वो विज्ञान होता है या तो वो कला होता है। अगर हम लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं तो विज्ञान को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम विज्ञान किसको कहते हैं। अगर वो सभी विशेषताएं हमें उस विषय में दिखाई देती हैं तो वह विषय विज्ञान के सन्निकट ही दिखाई देगा। तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, जो कि मानव की बौद्धिक क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रमाण है। F.W. ग्रीन ने कहा है कि विज्ञान अनुसंधान का एक तरीका है। कार्ल पियर्सन ने तथ्यों का वर्गीकरण, इनके क्रमों की स्वीकारना और सापेक्षिक महत्व को जानना ही विज्ञान का कार्य है। बर्नार्ड ने 6 प्रमुख प्रक्रियाओं के रूप में इसे परिभाषित किया है: परीक्षण, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, उन्मुखीकरण, जिसमें पूर्व अनुमान और प्रयोग भी सम्मिलित हैं, उसे विज्ञान कहा है। विज्ञान की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसका अवलोकन किया जा सकता है, तथ्यों का संग्रहण, वर्गीकरण और उनकी सारणी बनाई जा सकती है, इसका तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण हो सकता है, कार्य कारण में संबंधों का ज्ञान होता है, इसमें भविष्यवाणी भी की जा सकती है। स्थूल रूप में विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया है: प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में जैसे रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि आते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान आदि आते हैं। विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं में सार्वभौमिकता, सर्वकालिकता, स्पष्टता, मूल तटस्थता, पूर्वानुमान आदि सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसके जो समर्थक विद्वान हैं उनमें उर्विक, टेलर, साइमन, पिफनर, रिग्स आदि आते हैं।
विज्ञान की प्रमुख विशेषता तटस्थता या निष्पक्षता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत और विविधताओं से युक्त है। लोक प्रशासन के पास कोई भी सर्वमान्य या परीक्षण योग्य सिद्धांत या नियम नहीं है। जो विद्वानी सोचते हैं कि लोक प्रशासन विषय के क्षेत्र में समय बीतने के साथ सिद्धांत विकसित हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। हर्बर्ट साइमन लोक प्रशासन, प्रबंध विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों को विशुद्ध विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के क्रम में कुछ तर्क दिए जाते हैं, जैसे लोक प्रशासन के पास कुछ विशिष्ट नियम और सिद्धांत हैं। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन में भी अनुसंधान संभव है। लोक प्रशासन के पास भी अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और विधियाँ हैं। लोक प्रशासन के विशेषज्ञ चिकित्सक, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक आदि हो सकते हैं। और कुछ विद्वानों का ये मानना है, जिस प्रकार राजनीति विज्ञान में प्लेटो का रिपब्लिक, अरस्तू का पॉलिटिक्स और हॉब्स का लेवियाथन महान ग्रंथ हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैकियावेली का प्रिंस, अबुल फजल का आईन अकबरी प्रमुख ग्रंथ हैं।